मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज 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 कुछ नया लेकर के, क्योंकि नई बातें हैं, नया फ़ोन है, नई प्लेलिस्ट है और नया नाम है। जी हाँ, नाम है मोबाइल पोस्टमार्टम। ये जो सीरीज़ है हमारी, इसमें हम मोबाइल्स का पोस्टमार्टम करेंगे और आपके लिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मोबाइलों का खेल आखिर है क्या, मोबाइल की कहानी दरअसल है क्या। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट होने वाला है। और आप तो ये सब तो जानते ही हैं कि हाल ही में मैंने अभी Realme X7 Max फ़ोन लिया है, तो मुझे लगा अपने ही फ़ोन से शुरुआत की जाए। हमने वैसे पूरा एक जो है जानकारियों से भरपूर पहले काम किया था, जब आपको मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप के तहत सैमसंग M30s और सैमसंग के बारे में सब कुछ बताया था। और ऐसे ही बीच बीच में फ़ोन्स के बारे में बातचीत होती रही है, लेकिन अब सोचा कि कुछ अलग तरीके से इसको किया जाए। तो आज मैं इस फ़ोन के बारे में बताऊंगा, कुछ ख़मियां और कुछ अच्छाइयाँ, ये हम इस पर बात करेंगे आज। तो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहली अच्छाई जो इस फ़ोन की मुझे लगी, जो है एक ब्लाइंड के नज़रिए से भी मैं बताऊं आपको, हम लोगों के हिसाब से भी मैं बताऊं आपको, और वो है म्यूज़िक स्पीकर्स। दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स तो हैं ही इसमें, ये मैं बता चुका हूं। और एक स्पीकर नीचे है और एक हमारा जो ईयरपीस वाला हिस्सा होता है, वहाँ से भी आवाज़ आती है, दोनों में इक्वल आवाज़ आती है। और इसके अलावा इसमें डॉल्बी एटमॉस्फेयर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर ज़रूरत आपको लगे। वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, डबल स्पीकर दोनों जब चलते हैं तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। और काफ़ी लाउड स्पीकर्स है और काफ़ी क्लियर है, यानी लगता है कि काम हुआ है स्पीकर्स पर, अच्छे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खासियत मुझे इस फ़ोन की लगी स्पीकर्स के बारे में। और फुल वॉल्यूम में भी ज़रा भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, अब स्पीकर्स की बात हो रही है तो साथ ही साथ जो हम कॉलिंग के दौरान जो बात करते हैं, वहाँ पर भी आपको साउंड अच्छी आती है, आपको भी अच्छी आती है और सामने वाले को भी। माइक की बात कर लें तो दोस्तों इसमें 2 माइक्रोफोन हैं, आपको जान करके अच्छा लगेगा। वैसे आजकल के ज़्यादातर फ़ोन्स में 2 तो होते ही हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है वो नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए होता है। लेकिन इस फ़ोन में ऊपर वाला जो माइक है वो एज अ माइक भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको, ये भी एक अच्छी खासियत है इस फ़ोन की। तो मेरे ख्याल से स्पीकर्स पर बात हो गई। दूसरा है इसका जो बहुत ही प्लस पॉइंट लगा मुझे, बहुत ही अच्छी बात लगी, वो है बैटरी। दोस्तों 4500 यानी 4500 mAh की बैटरी है इसमें। और बैटरी जो है वो, उसमें कई सारी ख़ास बातें हैं। तो बैटरी आराम से, मतलब जो हम लोगों का, मेरे जैसे लोगों का जो यूसेज है, बहुत हैवी यूसेज है, हालांकि हम कोई गेमर्स नहीं हैं, गेम वेम नहीं खेलते हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में ही काफ़ी कुछ करते रहते हैं और फ़ोन कॉल्स भी आते रहते हैं, रिकॉर्डिंग्स और ये सब चलती रहती हैं, जूम मीटिंग्स भी चलती रहती हैं। कुल मिलाकर के इस बैटरी बैकअप के साथ 24 आवर्स आपके कहीं नहीं गए, ये मैं अपने तरीके से कह सकता हूँ। 6 घंटे यूज़ करने के बाद, करीब 6 घंटे हैवी यूसेज के बाद, मैंने देखा ऑन एन एवरेज 35% बैटरी इसकी ड्रेन होती है। ठीक है, अब लेकिन इतना ही नहीं है, ये तो हो गया भाई साहब। आप बात करिए चार्जिंग की, कमाल की बात तो उसमें है। क्यों? क्योंकि 65 वॉट का चार्जर, सुपर डार्ट चार्जर जिसको बोलता है Realme, वो दिया हुआ है। और हल्की हल्की बरसात हो रही है दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त अपनी गाड़ी में और जा रहा हूँ ऑफिस। मुझे लगा समय का सदुपयोग भी हो जाए और एक वीडियो भी बना लिया जाए। तो सुपर डार्ट चार्जर, लेकिन यहाँ पर एक पेच है। वो पेच ये है कि फ़ोन आपका 50 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यानी आपका 65 वॉट का चार्जर कहीं और भी आप जहाँ पे सपोर्ट हो वहाँ काम में ले सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, लेकिन अब आते हैं चार्जिंग स्पीड पर। 0 से 100 Realme हालांकि बोलता है 45 मिनट में चार्ज हो जाता है फ़ोन। करीब करीब मैंने जो देखा उसके अनुसार मुझे 50 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज फ़ोन मिल गया।
और वैसे हमारा फ़ोन कभी भी फुल डिस्चार्ज हम करते भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, ऐसा ही सब लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं। लेकिन इस फ़ोन में जो चार्जिंग मान लीजिए करीबन आपकी 20% है, 80% जो बची हुई बैटरी है फुल चार्ज होने में आपको मैक्सिमम 40 मिनट में वो फुल चार्ज हो जाता है। तो ये बहुत ही ख़ास बात लगी मुझे, मतलब सुबह के अपन जो डेली रूटीन के काम करते हैं उतने काम में आपका फ़ोन अगर जितना भी डिस्चार्ज हो वो फुल चार्ज हो जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। साथ ही साथ इसमें स्टील जो है वो कूलिंग सिस्टम भी है, स्टेनलेस स्टील का कूलिंग सिस्टम भी है, यानी आपकी बैटरी गर्म नहीं होती है। यहाँ पर एक बात जो मैं अपने यूसेज से बता दूँ, चूँकि अब पोस्टमार्टम भी हो रहा है, तो वो ये कि फ़ोन को चलाने के दौरान मुझे कभी भी बैटरी के हीटिंग का इशू नहीं लगा, लेकिन जब चार्ज होता है तो बैटरी या फ़ोन गर्म ज़रूर होता है। जब भी फ़ोन चार्ज होता है तो गर्म ज़रूर होता है, ये आप थोड़ा सा देख लें। तो कुल मिलाकर के चार्जिंग के टाइम पे अगर कोई लेना चाहते हैं तो यूज़ ना करें इस फ़ोन को। चलिए, बैटरी की भी बात हो गई। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ़ोन की एक और जो ख़ास बात मुझे लगी वो है शॉर्टकट्स। इस फ़ोन में पहले से ही कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, जैसे कि पावर बटन और वॉल्यूम आपको आप दबाएंगे तो वाइब्रेशन मोड में कर सकते हैं एक साथ। आप पावर और वॉल्यूम डाउन को अगर दबाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इन शॉर्टकट्स में मुझे एक चीज़ की थोड़ी सी कमी लगी, हो सकता है वो ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा हो अभी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर रियलमी का कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप अपना अनुभव भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा मुझे। वो ये कि ये जो है आपका पावर बटन को जब लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वहाँ पर स्क्रीन पर रीस्टार्ट और रिबूट ये ऑप्शन आने चाहिए, पावर ऑफ और रिबूट ये ऑप्शन आने चाहिए, लेकिन वो आते नहीं है। वो शॉर्टकट से ही कर रहे हैं आपको। डबल टैप करके आप फिंगर को ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा आपका फ़ोन। और ऐसे ही एक चीज़ और इसमें मुझे नज़र आई कि जो पावर बटन है उसमें आप एक सेटिंग कर सकते हैं, 3 सेकंड में आप वहाँ से जो अपना ये है वॉइस असिस्टेंस, गूगल वॉइस असिस्टेंस, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये भी एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस फ़ोन की खासकर। तो बैटरी हो गई, स्पीकर्स हो गए, चार्जिंग हो गई, परफॉर्मेंस बहुत शानदार दोस्तों। एमओलेड स्क्रीन है इसकी फ़ोन की, और स्वाइपिंग स्पीड, इसमें स्मूथ स्क्रीन का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, उसको ऑन करने के बाद परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मैं न्यूज़पेपर वगैरह तैयार करता हूँ तो मतलब उंगली लगाई नहीं आपने कि आपका फंक्शन एक्टिवेट हो गया। कमाल का मतलब स्क्रीन है, गज़ब, बहुत अच्छी स्क्रीन मुझे लगी इसकी। तो ये रही इसकी परफॉर्मेंस की बात। अच्छा, इसमें 12 GB की रैम है और 3 GB की वर्चुअल रैम है। आप सोच रहे होंगे वर्चुअल रैम क्या होती है, तो हमारी जो फ़ोन मेमोरी होती है उसी में से 3 GB तक वो वर्चुअल रैम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। टोटल 15 GB की वर्चुअल रैम है और रैम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है जब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जब हम ओवरव्यू में जाकर के क्लोज़ ऑल ऐप्स करते हैं तो वो पूरी तरह से क्लोज़ नहीं होते हैं। कुछ ऐप इसमें सेट किए हुए हैं, उनको हम हटा सकते हैं हालांकि, तो वो ऐप ज़रूर रहते हैं, 3-4 ऐप्स जो हैं वो, बाकी सारे ऐप्स। और हाँ, एक चीज़ और, 1 सेकंड के लिए आपको, आधे 1 सेकंड के लिए ऐसा लगेगा कि आपका टॉकबैक बंद हो रहा है, ये भी एक इसमें बात है। तो ये एक परफॉर्मेंस की बात रही। कमियों की बात अगर करूँ दोस्तों तो कमी मुझे कुछ इसमें लगी नहीं फ़ोन में, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी का इशू लग रहा है। अब आप सोचेंगे एक्सेसिबिलिटी का इशू कैसे लग रहा है, अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम है कि फ़ोन की प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारे ऐप्स मैं रखता ही हूँ इंस्टॉल करके, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कई सॉफ्टवेयर्स में कि कई सॉफ्टवेयर्स में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे व्हाट्सअप हमने खोला तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्क्रीन, मतलब कुछ है ही नहीं स्क्रीन पर, आप फिंगर स्वाइप करेंगे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन 2 फिंगर से अप, या इसका सॉल्यूशन ये निकाला मैंने, 2 फिंगर से अप या डाउन आप स्वाइप करेंगे तो सारे ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है। इसका एक और सॉल्यूशन निकाला कि अगर हम वेट करें 1 आध सेकेंड तब तो शायद वो ऐप्स आ जाते हैं सारे,
और ये मुझे कई जगह मिला ऐसा। तो ये एक बड़ी इसमें मुझे बहुत ही मेजर चीज़ लगी इस फ़ोन में, जिसको मैं कमी भी कह सकता हूँ। बाकी मुझे ओवरऑल इस फ़ोन में कोई ऐसी कमी फ़िलहाल तो नहीं लगी। बाकी फ़ोन बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कैमरे वैमरे से देखो अपन को मतलब है नहीं दोस्तों, कैमरा वैमरा भी लोगों ने यूज़ करने वालों ने तो यही कहा कि अच्छा है, बाकी अपने के लिए कोई मतलब है नहीं उसका, अच्छा हो चाहे नहीं हो। लेकिन अभी एक और इशू मुझे और आ रहा है, जब कैमरा ऐप में खोलता हूँ, ये भी एक कमी लग रही है मुझे। वहाँ पे कैमरा तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, लेकिन वीडियो सिलेक्ट जब कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वहाँ बोल तो रहा है, लेकिन टॉकबैक से अब मैंने उसको टॉकबैक को बंद करके ट्राई नहीं किया है। तो ये भी एक कमी आप लोग मेरे ख्याल से कह सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको फॉर्मेट करूँगा एक बार, तो शायद उसके बाद ये इशू जो है सॉल्व हो जाए। बाकी Realme के फ़ोन्स के बारे में अगर आप लोग कुछ जानते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं, तो फिर कमेंट बॉक्स है ही आपके लिए, बताइएगा ज़रूर मैसेज करके। ये एक प्रयास है, शुरुआत है, प्रयास तो है ही, लेकिन ये शुरुआत है अब मोबाइल पोस्टमार्टम की। इसमें केवल यही नहीं, अलग अलग मोबाइल्स आपके सामने लेकर के आएंगे हम, और आप बहुत ही यूनिक सीरीज़ देखेंगे इसको, जिसमें पूरा उसका फ़िज़िकल ओवरव्यू, उसका सॉफ्टवेयर ओवरव्यू और उसका यूसेज ओवरव्यू, ये सारा कुछ हम देने की कोशिश करेंगे। तो यूज़र एक्सपीरियंस भी बताएंगे, सब कुछ उसमें बताने की कोशिश करेंगे। और अभी तो इस फ़ोन की भी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, मैं भी आपके सामने लेकर के आऊँगा। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि Realme का फ़ोन अगर कोई ख़रीदना चाहे, ये 30,000 का फ़ोन है दोस्तों, और 12 GB रैम, और मैंने बताया 3 GB वर्चुअल रैम, 256 GB की इसकी फ़ोन मेमोरी है। तो बहुत शानदार फ़ोन है, बहुत गज़ब का फ़ोन है, पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कवर ववर सब साथ में आता है। अभी तक मैंने अलग से कवर नहीं लिया है। हाँ, एक फिंगरप्रिंट स्कैनर वाली दिक्कत आपके लिए हो सकती है, क्योंकि वो इन डिस्प्ले है, तो ये भी एक कमी मेरे लिए तो है, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है। इस पर ऊपर मैं एक ग्लास लगवा लूँगा, तो उससे वो फिंगरप्रिंट की जगह जो है वो छूट जाएगी। वो ऑलरेडी छोड़ते भी हैं, तो फिर हमें फिंगरप्रिंट भी पता लगने लग जाएगा, तो वो भी उसका भी सॉल्यूशन। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी लग रही है वो बस यही है कि ऐसा क्यों होता है कहीं कहीं किसी ऐप्स में। बाकी डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड ये भी बहुत अच्छी है इस फ़ोन की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।